वो गांव छोटा था जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। दरवाजे खुले रहते थे और रातें बिना डर के कट जाती थी। लेकिन उस दिन गांव की हवा में कुछ टूटा सा था, क्योंकि पहली बार उस गांव ने एक लाश देखी थी। अचानक उसके कदम रुक गए। अरे ये कौन पड़ा है यहाँ? हे भगवान, ये तो मोहन है। मोहन, उसी गांव का आदमी, सीधा सादा 2 बच्चों का बाप। लेकिन आज वो मिट्टी में औंधा पड़ा था। उसके सिर से खून बह चुका था। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। औरतें रो रही थी, मर्द चुप थे। मेरे आदमी ने किसका क्या बिगाड़ा था? राम राम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ। कोई भी लाश के पास नहीं जाएगा, पहले पुलिस को खबर दो। पुलिस? शिवपुर गांव में पुलिस का आना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ लड़ाई भी पंचायत में सुलझ जाती थी। 1 घंटे बाद धूल उड़ाती जीप आई। जीप से उतरे इंस्पेक्टर शेखर। शहर से आया, तेज नजर वाला अफसर। लाश किसने देखी सबसे पहले? मैं साहब। सिर पर वार है, ये हादसा नहीं, सोच समझकर किया गया मर्डर है। अब सवाल एक नहीं, कई थे। मोहन को किसने मारा, क्यों मारा, और सबसे बड़ा, गांव में ही किसी ने ये किया है या कोई बाहर का था? इंस्पेक्टर की नज़र एक आदमी पर जाकर रुकती है। सुरेश, मोहन का पड़ोसी। कल रात तुम कहाँ थे? मैं घर पर था। साहब, कल रात इन दोनों में झगड़ा हुआ था। हाँ, इसी ने मेरे आदमी को धमकी दी थी। पहला शक सुरेश पर जा चुका था, लेकिन क्राइम की दुनिया में जो सबसे साफ दिखता है वही हमेशा गुनहगार नहीं होता। इंस्पेक्टर शेखर लाश के झुकता झुकता है, मिट्टी से एक चीज उठाता है, खून से सना हुआ बटन। वो बटन मोहन का नहीं था। खेल शुरू हो चुका है। सच ज्यादा देर तक मिट्टी में दबा नहीं रहता, और उस गांव की मिट्टी पहले ही बहुत कुछ देख चुकी थी। इंस्पेक्टर शेखर रमेश को थाने ले गया। थोड़ी सख्ती, थोड़ी पूछताछ, और फिर रमेश टूट गया। साहब, मैं मारना नहीं चाहता था। मोहन ने मेरे बेटे को चोरी करते देख लिया था। वो कह रहा था पंचायत में सबको बता देगा। तो तुमने उसे चुप कराने की कोशिश? गुस्से में पत्थर उठ गया साहब। एक पल का गुस्सा और एक जिंदगी खत्म। ना दुश्मनी बड़ी थी, ना साजिश गहरी, बस डर और गलत फैसला। मोहन की चिता जली। अब सच सामने आ गया, बस यही बहुत है। आज के बाद हम अपने घरों में नहीं, अपने दिलों में ताले लगाएंगे। वो गांव फिर से वही बन गया, छोटा, शांत और थोड़ा समझदार, क्योंकि अब वहां लोग जानते थे खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। अगर आपको ये गांव की सच्ची सी क्राइम कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी राय, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।